एक दिन मैं भारतीय सेना में रहूंगा। ठीक है, अगर इस प्रकार के सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में कहना तो आप कैसे कहोगे? देखिए, अगर इन सेंटेंसेस को हम देख रहे हैं तो सीधा सीधा हमको ये समझ में आ रहा है कि हम फ्यूचर में ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम सिंपल रखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, आपको याद रखना है, बताते हैं। शुरू में आपको रखना है सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से कोई एक मॉडल, फिर मेन वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो विल सेल के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है, मेन वर्ब से पहले। और अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है प्रश्नवाचक वाला, तो आप विल सेल जो मॉडल है उसको पहले रख देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाद में क्वेश्चन मार्क। तो जो पहला हम सेंटेंस डिस्कस किया, अगर हम उसको इंग्लिश में बनाए तो कैसे बनाएंगे? एक दिन के लिए हम लिखेंगे वन डे आई विल बी इन द इंडियन आर्मी। ठीक है, एक दिन मैं इंडियन आर्मी में रहूंगा, मैं कोई सुझाव नहीं दूंगा। ठीक है, इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो ये भी फ्यूचर में आप करेंगे ऐसा सेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? आई विल नॉट मेक एनी सजेशन। ठीक है, क्या अब मैं बाजार जाऊं? ठीक है, अगर इस सेंटेंस को आप देख रहे हैं तो एक तरीके से क्या है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें आपको मॉडल शुरू में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? शैल आई गो टू मार्केट नाउ। ठीक है, बाद में क्वेश्चन मार्क। मॉडल पहले हो गया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर आखिरी में जो है टू मार्केट प्रीपोजिशन लगा के नाउन रखा गया, और आखिरी में जो नाउन है ये एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई विल नॉट चीट एनीबॉडी। ठीक है, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बनाना था इसलिए बीच में हमने नॉट लगा दिया।